आती हैं सफलता की राह में, रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता, मंजिल वही पाता है जो कभी हार नहीं मानता। हेलो साथियों, नमस्कार। माय नेम इज नरेश बंजारा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आपको पता है कि आजकल बहुत अच्छी वीडियो बनाने लगे हो। क्यों साथियों, जैसे साथियों मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और जैसे मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा कि मैं किस जगह से उठकर किस मुकाम पे आ गया हूँ, तो मैंने फिर भी अपने गांव की तरफ देखा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको पैसों से जूझ रहे हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनको कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो मैंने ये बीड़ा उठाया कि क्यों न इन लोगों को आगे बढ़ाऊंगा जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ाऊँ। साथियों, मैं उनको भी दल से निकालना चाहता हूँ जो अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। क्यों ये वीडियो इस टॉपिक पे है कि जब खुद पे आती है तो व्यक्ति कैसा महसूस करते हैं, जिस प्रकार से मैंने खुद को महसूस किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ ये कहानी एक रियल कहानी, एक बादशाह की कहानी। वह एक राजा था। राजा एक बहुत अच्छा था। वह अपने कुत्ते से प्रेम करता था। इसके पास एक पालतू कुत्ता था। उस कुत्ते से बहुत ही प्रेम करता था। गांव के लोग भी बोलते थे अगर प्यार करना हो जानवर से तो एक बार राजा जी से जाके सीखे किस प्रकार से जानवर से प्यार किया जाता है। गांव के लोगों का सपना था खास में भी राजा के कुत्ते का कुत्ता होता। क्यों कुत्ते को वो कुत्ता उसके लिए बहुत ही खास था। वो जहाँ भी जाता था कुत्ते को अपने साथ में लेकर जाता था। तो वो पॉलिटिक्स मीटिंग में जाए, प्रजा की मीटिंग में जाए, कहीं पर भी जाए, उस कुत्ते को अपने साथ में रखता। तो वो उसका बहुत ही शानदार कुत्ता था और वो उस कुत्ते से बहुत ज्यादा प्रेम करता। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ एक बार वो राजा किसी अन्य राजा से मिलने के लिए अदर गांव में जा रहा था और उस गांव में जाने के लिए एक समुद्री रास्ता था। उस समुद्री रास्ते को तय करने के बाद ही वो उसके पास जा सकता था। तो उन्होंने बोला क्यों चलते हैं, कोई बात नहीं, समुद्र है तो है, नाव में बैठ के जाएंगे। जिस प्रकार से हुआ राजा समुद्र के अंदर नाव के अंदर बैठ के जा रहा था, उसके साथ उसके सैनिक भी थे, उसके यात्री भी थे और वो भी था, उसके साथ उसका कुत्ता भी था। क्यों? क्योंकि कुत्ता उसका बहुत खास था। तो कुत्ता भी उसके साथ में जा रहा था। जिस प्रकार से वो जा रहे थे नाव के अंदर, जिस प्रकार से नाव पानी के अंदर गई तो वह कुत्ता बेचैनी से महसूस करने लगा। क्यों? कभी तो वो इस नाव के अंदर बैठा नहीं था। जिस प्रकार से नाव आगे धीरे धीरे जाने लगी, कुत्ता इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर उछल कूद करने लगा। जिस प्रकार से उछल कूद करने लगा तो राजा को बहुत अच्छा लग रहा था कि देखो मेरा कुत्ता किस प्रकार से कूद रहा है, किस प्रकार से नाच रहा है, किस प्रकार से मतलब कूद रहा है इस प्रकार से। बट उसके अंदर बैठे हुए यात्रियों को तो आपको पता हर एक व्यक्ति किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकता। तो वो कुत्ते को बहुत ही खराब मानते। क्यों न राजा अब इस कुत्ते को समझे कि न कहीं ऐसा न हो जाए इस कुत्ते के कूदने की वजह से कहीं नाव पलट जाए, कुछ पानी हो जाए, इधर से उधर हो जाए। तो बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहे थे उस नाव के अंदर बैठे हुए व्यक्ति। जिस प्रकार से एक दार्शनिक बैठा हुआ था, वो सोच रहा था कि यार इस राजा को इस बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि कहीं ना एक ऐसा न हो जाए कि ये नाव पलट जाए, सभी यात्री पानी के अंदर चले जाए। तो जिस प्रकार से उस किसी की हिम्मत नहीं हुई राजा के सामने जाके बोलने की कि इस कुत्ते को आप पकड़ के रखिए, अपने पास में रखिए। जिस प्रकार से उस दार्शनिक ने सोचा कि होगा जो होगा, उसने हिम्मत करके राजा के सामने जाके बोला, हुजूर माफ कीजिए मुझे, हुजूर मुझे माफ कीजिए, जो ये पालतू है ये बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। क्यों ऐसा न हो जाए नाव पलट जाए, सभी व्यक्ति मर जाए। तो राजा ने बोला कि कोई बात नहीं, जिस प्रकार से आपको इजाजत है आप जो भी करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दार्शनिक उसके साथ में दो व्यक्ति और था। उन तीनों ने मिलकर उस कुत्ते को कैसे न कैसे करके पकड़ के उस नाव से बाहर फेंक दिया समुद्र के अंदर। अब जिस प्रकार से समुद्र के अंदर उस कुत्ते को फेंकते आपको पता है कुत्ता इधर से घबरा गया, जैसे कि मरने की अब तो चांस आ गए। जिस प्रकार से वो कुत्ता इधर से घबराने लगा, उसी प्रकार से उस कुत्ते ने धीरे धीरे नाव को पकड़ के नाव के सारे चलकर वह नाव के साथ में आ गया। अब वो दार्शनिक देख रहा था कि कुत्ता आ रहा है नाव के साथ साथ। उसने थोड़ी बहुत देर तक उस कुत्ते को उसके अंदर धकेला रखा, फिर कुछ टाइम बाद में उसको उठा के नाव के अंदर डाल दिया। जिसी प्रकार से उस कुत्ते को उस नाव के अंदर डालते कुत्ता शानदार से सिस्टम वाइज ऑटोमेटिक एक जगह जाके बैठ गया। अब किसी यात्री को, बादशाह को, राजा को कोई समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा इसने क्या किया जो इस चुपचाप इधर से उधर कूदता हुआ एक पालतू बकरी की तरह कैसे जाके बैठ गया। जिस प्रकार से राजा ने बोला है कि दार्शनिक इधर आओ,
तुमने ऐसा क्या किया जो ये पालतू बकरी की तरह जाकर एक साइड में बैठ गया? तो दार्शिन ने एक ही जवाब दिया कि जब खुद पे आती है, जब दूसरों की परिस्थिति, जब तक व्यक्ति खुद नहीं समझता तो उसको पता नहीं लगता कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। इस कहानी से यह निकलता है कि जब तक आप खुद नहीं समझोगे कि इसके साथ क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसके ऊपर बोलने से पहले, उसके बारे में बोलने से पहले 10-12 बार सोचिए कि इसके साथ क्या चल रहा है, इसके बारे में अपन क्या बोले। जिस प्रकार से वो बोलते हैं कि लास्ट बॉल में भी 6 लग सकता है, बट उसी को पता होता है जो मैदान में होता है और जो 140 किलोमीटर प्रति से गति जो आती है गेंद, उसका मुकाबला वही कर पाता है जो मैदान के अंदर होता है। इस प्रकार साथियों में बताना चाहता हूँ कि जब तक दूसरे की परिस्थिति को, दूसरे की जिम्मेदारी को खुद नहीं समझते व्यक्ति, तब तक वो जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच साथियों।